अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको ये एरर सॉल्व करने का तरीकाकार बताऊंगा। 100% रियल तरीके से आपको बताऊंगा। ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स आपका हो चुका है। अगर इसका आपको एरर देखने को मिल रहा है, अगर आपकी पोस्ट इंडेक्स भी नहीं हो रही, यूआरएल इज मतलब ऑन गूगल बट हैज़ इश्यूज़ है, ठीक है। तो अगर आपको ये एरर देखने को मिला है कि ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स वायलेशन आ चुकी है, ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, A to Z बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, गूगल सर्च कंसोल में आएंगे, यहाँ पे आपको एरर वार्निंग, ठीक है, और इंडेक्सड थो ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि वो सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपका ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स हो चुका है, ठीक है, आपका ब्लॉक किया गया है, आपकी पोस्ट इंडेक्स नहीं होंगी। इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये क्यों आता है, क्या इसकी वजह है। अगर आपको नहीं ये इशू देखने को मिल रहा अभी, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये इशू ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी न्यू ब्लॉगर होते हैं, ठीक है, उन लोगों को नहीं पता होता, यहाँ पे आना है गूगल सर्च कंसोल में, मैसेज में आ जाए। मैसेज में आने के बाद यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, न्यू कवरेज इश्यूज डिटेक्टेड, ठीक है, फॉर साइट, मतलब साइट का भी दिया हुआ है, उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं फिक्स कवरेज इश्यूज, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ से अपना इशू देख सकते हैं। अगर आपको ये एरर मतलब नहीं दिख रहा है या नहीं पता चल रहा, तो अगर उसके बाद आपको कवरेज इश्यूज डिटेक्टेड ऑन HTML, यानी कि आपकी साइट पे ये इशू देखने को मिलेगा। आपका मतलब जो जीमेल होगा, ठीक है, आपको ईमेल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जीमेल भी आ जाएगा कि आपको ये इशू मतलब ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स हो चुका है। तो फिक्स करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे रीडायरेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद अभी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा नीचे आना, नीचे आने के बाद आप चेक कर सकते हैं, कवरेज में आपको ये इशू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइट देख रही है, तो साइट में आप चेक कर सकते हैं कि सर्च लेबर, यानी कि लेबर में जो मेक वीडियो वायरल यूट्यूब की, ये मैंने लेबर लगाया हुआ था। लेबर का मतलब है कि जो आप लेबर या टैग्स या कैटेगरी लगाते हैं उसमें इशू आते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मैं इंडेक्स करवाने की कोशिश करता हूँ, ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिए, सॉरी, इंडेक्स इन यूआरएल, तो चेक कर सकते हैं यूआरएल इज ऑन गूगल इंडेक्स कवरेज का इशू है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं नीचे, और ब्लॉकेड बाय रिबोट। तो इसको मैं आपको A to Z बताऊंगा कि ये इशू आपका सॉल्व होगा भी या नहीं होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा, टाइम कितना लगेगा वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स मतलब रिक्वेस्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो चेक करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट इंडेक्स होती भी है या नहीं। तो चेक कर सकते हैं इंडेक्सड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो चुकी है, यानी कि ये मतलब इंडेक्स भी नहीं हो रही, ठीक है, रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही। तो उसके बाद टेस्टिंग लाइव यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है, यूआरएल इज नॉट अवेलेबल टू गूगल, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं सिंपल तरीके से ब्लॉकेड बाय रिबोट टैक्स आ चुका है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कि नीचे भी दो एरर है, ठीक है, क्रोवल पे और दूसरा नीचे है, ठीक है। तो ये भी आपको तरीका अगर बताऊंगा, आपने इसको भी कैसे सोल्व करना है, सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा, कितना टाइम लगेगा या क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद में सबसे पहले ब्लॉग पे आ जाते, तो ब्लॉग पे आने के बाद जो हम मतलब लिखते हैं आर्टिकल या पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट लिखने के बाद आपने वर्डप्रेस पे या मतलब ब्लॉगर पे आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, उसके बाद कैटेगरी या टैग्स लगाते हैं ना, वो लेबर होते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिला के एक ही बनती है, यानी कि टैग्स या कैटेगरी लगाते हैं आपने मतलब पोस्ट के रिलेटेड जो आपकी कैटेगरी होती है, ठीक है। तो वो इंडेक्स करवाते हैं हम, तो वो इंडेक्स नहीं होती तो वो कहते बताते हैं कि ये इंडेक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने सेटिंग में आ जाना। अभी मैं आपको बताता हूँ इस इशू को आपने सॉल्व कैसे करना है। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे आ जाना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वर्डप्रेस पे मतलब आप वेबसाइट ले चुके हैं, ठीक है, वर्डप्रेस पे अपनी साइट ले चुके हैं, तो आपने फिर भी यहाँ ही आना होगा, ठीक है, जो कस्टम रिबोट टैक्स का है, ठीक है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप कस्टम रिबोट टैक्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं कस्टम रिबोट टैक्स मैंने ऐड किया हुआ, अगर नहीं किया तो आप गूगल से जाके इसको जो है ना जनरेशन करके तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें, मैंने लगाया हुआ है डिसअलाउ लिखा हुआ है, ठीक है, आगे कॉलम है, ठीक है, सर्च लिखा हुआ है, ठीक है। तो सर्च जो लिखा हुआ है, सर्च को इंटर करके इसके नीचे आपने तो दो मतलब कैटेगरी टैग्स को डिसअलाउ करना है, वो आप चेक कर सकते हैं। मैंने कॉलम दे के कैटेगरी कॉलम एंड पे भी और फर्स्ट में भी और
टैग्स भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों डिसअलाउ कर दिए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं इसको, आपने अभी मतलब ये तो सेफ हो चुका है। अभी इसके बाद आपने क्या करना वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये मतलब कि जो आपने मतलब कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन नहीं, टैग्स और कैटेगरी लेबर देते हैं, ठीक है। वो गूगल कहती है कि हम इसको इंडेक्स नहीं करते, और वैसे भी इसको इंडेक्स नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मतलब क्यों नहीं। इसकी वजह ये है कि अगर आप हम ये भी इंडेक्स करवाने लगेंगे तो फिर मतलब डुप्लीकेट कंटेंट का एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा लास्ट स्टेप, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक इसके रिलेटेड और भी वीडियो देखनी है तो इंटरेस्टेड है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ब्लॉग यूट्यूब के रिलेटेड या ऑनलाइन मतलब अर्निंग के रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पे, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। लास्ट हमारा स्टेप ये है कि इसको फिक्स कैसे करना है, ठीक है। वो तो सेटिंग हमने कर दी, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मतलब वार्निंग आ चुके हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्लॉकेड बाय रिपोर्ट टैक्स हुआ है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपने इशू पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एरर आया हुआ है, ठीक है, स्टेटस वार्निंग है, ठीक है। उसके बाद एक कोने पे ये वायलेशन फिक्स का मतलब देख रहे हैं ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है, प्रोसेसिंग स्टेटस अपडेट, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ, ठीक है, वायलेशन स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम है, ठीक है, 1 तारीख और जो है ना 5 तारीख पहला महीना है 2022 को मैंने किया है। इसका टाइम भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पेंडिंग में है, ठीक है। अभी ना ही पास हुए ना ही फेल है, ठीक है, पेंडिंग में है। तो ये तकरीबन 24 घंटे से लेके मतलब 24 घंटे से लेके 1 मंथ के अंदर अंदर आपका एरर सॉल्व होगा। तो ज़्यादातर तो 1 वीक के बाद ही एरर सॉल्व होता है, कभी कभी 24 घंटे के अंदर भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें।